वैलेंटाइन वीक चल रहा है और वैलेंटाइन डे के लिए सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। उधर हिंदू संगठन भी इसका विरोध करते दिख रहे हैं। वाराणसी में हिंदुवादी संगठनों ने वैलेंटाइंस डे का विरोध किया और हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर चेतावनी दी। इन दलों के कार्यकर्ता पोस्टर लेकर सड़कों पर घूमे और घाटों पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस कमिश्नर को भी इसे लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया है। एप्लीकेशन देंगे और इसमें साफ लिखा वैलेंटाइन डे के पर्व को लेकर के बाजारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। युवा भी खासा उत्साहित है। घाटों पर रौनक अभी से देखी जा रही है। हम इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पे हैं और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई आपको युवा पीढ़ी यहाँ पे नजर आएगी। उत्साह है, पूरा एक वीक चल रहा है वैलेंटाइन डे को लेकर के, बाजार से लेकर के और उपहार के दुकानों तक से ये उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन वहीं कुछ हिंदूवादी सोच, कट्टर सोच इस पर्व को लेकर के विरोध भी कर रही है। 80 घाट का ये नज़ारा और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि एक हिंदूवादी दल है, राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन का नाम है और बाकायदे लाठी और हाथों में एक पोस्टर लिए खड़े हैं। ये वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता बंद करो का ये नारा लिखे हुए हैं और इसके साथ ही ये एक एप्लीकेशन भी हाथ में लिए हुए हैं और इनका कहना है कि वाराणसी के ये पुलिस कमिश्नर को ये एप्लीकेशन देंगे और इसमें साफ लिखा है कि घाटों पर इस तरह से अश्लीलता जो है वो अगर वैलेंटाइन डे को देखने को मिला तो ये उसका विरोध करेंगे। हम हिंदू दल की नेताओं से बात करेंगे। भाई साहब, वैलेंटाइन डे का विरोध क्यों? देखिए, वैलेंटाइन डे का विरोध इसलिए है क्योंकि वैलेंटाइन डे एक पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत अश्लीलता फैलाने वाला एक कुकृत प्रेम का प्रदर्शन है, जिसमें लोग कामुकता और अश्लीलता फैलाते हैं समाज में। वो कैसे? मतलब भाई, अगर युवा पीढ़ी आ रही है, एक लड़की लड़का आपस में बात कर रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं, तो आपको विरोध? प्यार का इजहार करने के लिए कोई खास दिन ही क्यों? प्यार का इजहार सालों भर कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पे इस तरह के कामुकता प्रदर्शन, अश्लीलता करना, क्या ये प्यार का इजहार है? साथ में बैठना कौन सा कामुकता प्रदर्शन है? ये साथ में बैठते नहीं है। ये इसके आड़ में 2 चीजें होती है। एक तो लव जिहाद भी करते हैं। मुस्लिम युवक आते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसा करके अपनी जाल में और उनके साथ लव जिहाद की घटना घटते हैं। तो दिक्कत क्या है? अगर आकर घाट पे युवा कपल बैठ रही है, वैलेंटाइन डे मना रही है, तो क्या विरोध? अगर वो अपने मन से बैठ रही है, ये इजहार करें तो अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से। और कुछ लोग उसमें शरारती जो तोच होते हैं उसको गलत बनाते हैं ना भाई साहब। आपके हिसाब से सही तरीका क्या है? सही तरीका होता है, यह होता है कि आज ही का दिन हम लोग ने जो निर्धारित है उसी पे ही सब किया जाए। अरे ऐसे भी हो सकता है, आम दिन भी हो सकता है। वैलेंटाइन डे का विरोध इस तरह से जायज है या फिर कैसा विरोध होना चाहिए या फिर समर्थन में आप लोग? देखिए, तरीके पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मंशा होती है वो तो ठीक ही है। हमारे यहाँ प्रेम का जो स्वरूप है वो बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक है। दिन तो वो बहुत अंतिम पायदान पे आता है, बहुत निकृष्ट श्रेणी में आता है। इसलिए और ये जो वैलेंटाइन डे की जो परंपरा है वो तो एक बाजार ने प्रस्तुत कर दिया है। उस श्रृंखलता को जो है कि लाके कि हाँ, प्रेम को जो है हम एक दिन मनाएंगे। भाई, क्या श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को वैलेंटाइन डे की जरूरत पड़ी थी? हमको पहले बाजार ने हमारी विवेकशीलता को नष्ट करता है। सबसे पहले बाजार हमारी विवेक को प्रहार करता है। तो विवेक के प्रहार में जब हम अविवेकी हो जाते हैं तो उस समय हम कुछ भी अनाप शनाप अपने डिमांड को रखने लगते हैं। तो उसी में से एक है ये वैलेंटाइन डे फरवरी में। हमारे यहाँ तो पूरे साल भर में मनाइए, प्यार का इजहार करिए, लेकिन वो भारतीय एक परंपरा में, वो पहले से परंपरा में है। यही काशी में है, काशी यही वत्स्यायन ने कामसूत्रा की रचना इसी काशी में की है। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब तक बर्फबारी हुई है। तस्वीरें औली की हैं, जहां पर बर्फबारी के बाद नजारे काफी सुंदर हो गए हैं। 1 से 1.5 फुट तक ताजी बर्फ औली में गिरी है। इसके बाद यहां धीरे धीरे सैलानी पहुंचने लगे हैं। फरवरी के महीने में भी औली में इस बार अच्छी बर्फबारी हुई है। पीलीभीत में नहर में गिरी है कार। तेज रफ्तार कार से हादसा हुआ है। राहगीर ने ड्राइवर को बचाया। नहर में डूबी कार निकालने की कोशिश वहां पर की गई है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार से हादसा हुआ, राहगीर ने वहां पर ड्राइवर को बचाया। डूबी कार निकालने की कोशिश वहां पर हो रही है। अरे जे बंदा अकेला था।
उत्तर प्रदेश के 3 बीजेपी नेताओं की राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हुई है। तीनों ही नेता पूर्वांचल के हैं। गोरखपुर से शिव प्रताप शुक्ला, मऊ से फागू चौहान और वाराणसी से लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को राज्यपाल बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि गोरखपुर के बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरा रहे शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया है। एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया है। फागू चौहान की तस्वीर मेघालय के राज्यपाल और लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हिमाचल के राज्यपाल की जिम्मेदारी मिलने पर गोरखपुर में शिव प्रताप शुक्ला का समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कार्य दिया है, नया कार्य, और उस नए कार्य को हमको सिद्ध करना है। इस नाते उनके अपेक्षाओं के अनुरूप अपने को सिद्ध करूंगा। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं महामहिम राष्ट्रपति को, जिन्होंने हमें नियुक्ति दी है। फिर निश्चित ही मैं उन सभी लोगों की अपेक्षाओं को अपने कार्यों से सिद्ध करने का काम करूंगा। वहीं सोनभद्र पहुंचने पर स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को वहां से खदेड़ा। वाराणसी में भी हिंदू संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर स्याही और काले कपड़े फेंककर विरोध जताया। रामनगर इलाके के टेंगड़ा मोड़ के पास स्याही और काला कपड़ा फेंककर उनका विरोध किया गया। तो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है और दूसरी तस्वीर सोनभद्र की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू संगठनों ने काले झंडे दिखाए और विरोध किया। बरेली में गेहूं के खेत के पास आग लगने से हड़कंप मच गया, जब जाल में वहां पर एक तेंदुआ किसान को वहां पर दिखाई दिया। मौके पर पहुंचे किसान ने अपने मोबाइल से जैसे ही वीडियो बनाने के लिए वहां पर गया, उसी दौरान तेंदुआ हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। इस दौरान किसान बाल बाल बच गया। तेंदुए की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। मामला बहेड़ी के ढाका फार्म का है, जहां किसानों ने जंगली सुअर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के लोदीपुर की गंग नहर में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सुरक्षित तरीके से हैंड ग्रेनेड को निकाला गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ग्रेनाइट के सेफ्टी पिन लगी हुई थी, इसकी नीचे की तरफ कुछ नंबर लिखे हुए थे, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जंग लगा हुआ हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि प्रैक्टिस के समय सैन्य कर्मियों से गिर गया होगा। फिलहाल इस मामले पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं गाजियाबाद की 44 बटालियन पीएसी के अधिकारियों को बुलाया गया है, ताकि हैंड ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जा सके। परीक्षितगढ़ के लोदीपुरा झाल में एक हैंड ग्रेनेड होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे एक पुराना जंग लगा हुआ जिंदा ग्रेनेड प्राप्त हुआ है, जिसे पुलिस द्वारा पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए सुरक्षित रखवा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु बॉम्ब डिस्पोजल टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तत्पश्चात इसके स्रोत के बारे में अग्रिम जांच की जाएगी।